अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तकसीम का एक तासुर पाया जा रहा था, यानी समझा जा रहा था। जस्टिस फाइज और जस्टिस उमर अता बंदियाल दो धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ और कुछ जजेस जस्टिस काजी फाइज के साथ हैं। तकसीम के इस तासुर को तक़वियत इस वक्त ज्यादा हासिल होती जब चीफ जस्टिस अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बेंच की तश्कील करते और जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत दीगर जजेस को बेंच में शामिल नहीं करते थे। ऐसे बहुत से अहम मुकदमात हैं जिनके बेंच की तश्कील में इन जजेस को शामिल नहीं किया गया। जजेस की तकसीम में तासुर लिया जाता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तहरीक इंसाफ की हिमायत में आइन की तशरीह करते हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस के बारे में समझा जाता है। ये जजेस नून लीग समेत PDM के हक में आइन की तशरीह करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी बाज ऐसे फैसले किए जिससे तकसीम और बटे होने के तासुर को तक़वियत हासिल होती रही। हम उन फैसलों का आगे जाकर जिक्र करेंगे। 9 मई के सानिया के बाद हुकूमत और आर्मी चीफ चाहते हैं फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में दायर किए जाएं ताकि लोगों को फौजी तनसीबात पर हमला करने की सजा दी जा सके। इस हवाले से हुकूमत का फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को सजा देने का अज़्म कम और इमरान खान को सजा देने की ख्वाहिश ज्यादा दिखाई देती है। सजा देने में नून लीग का हर वजीर और मुशीर खुसूसन अपनी बेकरारी का इजहार करता दिखाई देता है और चाहता है जल्द अज जल्द इमरान खान को फौजी अदालतों में मुकदमा दायर करके सजा से दोचार कर दिया जाए। जहां तक आर्मी चीफ के फौजी अदालतों में सजा देने के अज़्म का ताल्लुक है तो माहिर कानून एतजाज अहसन का कहना है फौजी अदालतों के हवाले से आर्मी चीफ को गलत गाइड किया जा रहा है और कानूनी मशवरा जात देने वाले आर्मी चीफ को फौजी अदालतों के सिलसिला में सही मशवरा नहीं दे रहे। हुकूमत ने फौजी अदालतों में कुछ मुकदमात भेज दिए हैं जिस पर कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन इमरान खान, एतजाज अहसन समेत कई अतराफ से कानूनी माहिरीन ने फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी है। चुनांचे फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। हैरत अंगेज तौर पर इस 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद भी शामिल हैं। सियासी तज्जियाकार और आईनी माहिरीन इस हवाले से अपनी आरा में कहते हैं चीफ जस्टिस चूंकि 17 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए अपना मनसब छोड़ने से पहले वो चाहते हैं अदलिया में तकसीम का तासुर और फिजा को खत्म कर जाएं। चीफ जस्टिस चाहते हैं उनके जाने के बाद उनका नाम तकसीम और तफावुत करने वालों में शामिल ना हो, बल्कि अब वो चाहते हैं उनका नाम लिया जाए तो लोग समझें। उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस को एक साथ और एक राय पर मुत्तफिक रखा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वाज़े तकसीम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस को बेंच में शामिल किया, जबकि इससे पहले किसी भी अहम मुकदमे में इन जजेस की शमूलियत को यकीनी नहीं बनाया था। फौजी अदालत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील में अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल कर लिया। इन दोनों जजेस के पिछले फैसलों को देखते हुए इस बात का अंदाजा था चीफ जस्टिस ने फौजी अदालतों के हवाले से जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया है वो पहली समाअत पर ही टूट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। पहली समाअत के लिए बेंच बैठा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद चीफ जस्टिस के सुमोटो और बेंच की तश्कील के इख्तियार पर एतराज रखते हैं और चाहते हैं बेंच और सुमोटो के अकेले एक फर्द के इख्तियार को खत्म किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक मुकदमे में फैसला दिया था जब तक सुमोटो एक्शन लेने और बेंच की तश्कील देने का तरीकाकार और कवानीन वाजे नहीं किए जाते, इस वक्त तक सुमोटो एक्शन के तहत दायर तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक नोटिस के जरिए उनके इस फैसले को खत्म कर दिया था। अब काजी फाइज ईसा के हवाले से ये बात महसूस की जा रही थी चूंकि उन्होंने बेंच की तश्कील के चीफ जस्टिस के इख्तियार पर एतराज वारिद किए हैं और बेंच की तश्कील भी उन्हें एतराज़ती इख्तियारात के पेश नजर की गई है। चुनांचे ये किस तरह हो सकता है काजी फाइज ईसा बेंच बनाने के इख्तियार पर एतराज भी करें और इसी इख्तियार पर बनने वाले बेंच में शामिल हैकर मुकदमे की समाअत भी करें।
काजी फाइज ईसा ने जिस मुकदमे में बेंच बनाने के कवानीन और तरीका कार वाज़े करने का फैसला दिया था, मगर चीफ जस्टिस ने इस फैसले को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खत्म कर दिया था। काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के इस नोटिस पर भी कई एतराज़ात किए थे और साथ कुछ सवालात भी उठाए था, मगर उन एतराज़ात और सवालात का कोई जवाब नहीं दिया गया। अब चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा को भी फौजी अदालतों के मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच में शामिल कर लिया और एक लार्जर 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस चाहते थे फौजी अदालतों के खिलाफ हक में जो भी फैसला आए वो कसरत राय से सामने आए, ताकि इस फैसले के खिलाफ किसी को बात करने और आवाज उठाने की हिम्मत न हो सके। चीफ जस्टिस की इस कोशिश के बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और मुकदमे की समाअत से माजरत कर ली। उन्होंने कहा, मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के कानून का फैसला नहीं हो जाता मैं बेंच में नहीं बैठ सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून हुकूमत ने पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया था। सदर ने अभी इस पर दस्तखत नहीं किए, मगर कई सियासी पार्टियों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल दरामद रोक दिया और अपने हुक्म में कहा, जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता कानून पर अमल नहीं हो सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया गया है। सुमोटो लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी बेंच को दे दिया गया है। इसी तरह बेंच की तश्कील का इख्तियार भी चीफ जस्टिस से वापस ले लिया गया है। काजी फाइज ईसा ने इसी कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जिक्र किया है और कहा है, जब तक इस आइन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता मैं चीफ जस्टिस के बनाए हुए किसी बेंच को बेंच नहीं समझता। उन्होंने कहा, मैं मुकदमे की समाअत से इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता जिसकी तश्कील चीफ जस्टिस ने अपने सवाबदीदी इख्तियार के तहत की है। चुनांचे काजी फाइज ईसा के बेंच से उठने के फैसले को एक और जज जस्टिस सरदार तारिक ने भी सही करार दिया और उन्होंने कहा, काजी फाइज ईसा ने जो कुछ कहा मैं इसकी तायीद करता हूं, लिहाजा मैं भी इस बेंच में नहीं बैठ सकता। इसके साथ ही दोनों जजेस बेंच से उठकर अपने चैम्बर में चले गए। यूं 9 रुकनी बेंच अपनी मौत अब मर गया और टूट कर सिमट गया। अब 9 रुकनी बेंच की तादाद घटकर 7 रह गई है। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच के साथ मुकदमे की समाअत जारी रखने का फैसला किया है और 7 रुकनी बेंच ही इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाएगा। नून लीग और पीडीएम इस 7 रुकनी बेंच के फैसले को किस नजर से देखेंगे, इस बात का फैसला नून लीग और पीडीएम की लीडरशिप के बयानात से हो जाएगा। अगर नून लीग ने बयानात 7 रुकनी बेंच के हक में दिए तो इस बात का इशारा होगा हुकूमत और इसमें शामिल इत्तेहादी 7 रुकनी बेंच को तस्लीम भी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में इसके फैसले को भी कबूल कर लेंगे। बसूरत दीगर पीडीएम के बयानात 7 रुकनी बेंच के खिलाफ दागे गए तो इससे पता चलेगा नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद ने ना 7 रुकनी बेंच को कबूल किया है और अब ना इसके फैसले को कबूल करेगी। 9 रुकनी बेंच जो महदूद होकर 7 रुकनी रह गया, कता नजर फैसले के कबूल करने और न करने के। अहम बात यह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लार्जर बेंच की कोशिश तो हुई, इससे कबल तो चीफ जस्टिस अपने मुखालिफ धड़े के किसी मोहतरम जज को बेंच में ही शामिल नहीं करते थे। ये अलहदा बात है। 9 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अंदरूनी लड़ाई और मुखासमत की वजह से घटकर 7 रुकनी बेंच तक महदूद हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कार्रवाई ईद के बाद शुरू करेगी, जबकि फौजी अदालतों पर अदालत का फैसला शायद ईद से पहले आ जाए, क्योंकि दोनों मुकदमात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका होता तो शायद काजी फाइज ईसा और दीगर साथी जजेस को 9 रुकनी लार्जर बेंच से बाहर निकलने का बहाना न मिलता और उनको मुकदमे की समाअत हर सूरत में करनी पड़ती। बहरहाल अब 7 रुकनी बेंच और उसका फैसला फौजी अदालतों को किस समत में लेकर जाता है, इसका फैसला अदालत ने करना है, चाहे कोई कबूल करे या ना कबूल करे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।